बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर दो शख्स हों, उनमें से एक शख्स जो है वो 100 जॉल वर्क करता है, दूसरा 1000 जॉल वर्क करता है। मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों लोगों में से किसको आप ज्यादा पावरफुल कंसीडर करेंगे, ज्यादा ताकतवर समझेंगे? आप में से ज्यादातर बच्चों का यही आंसर होगा कि 1000 जॉल वर्क करने वाला शख्स ज्यादा पावरफुल है। क्यों ना मैं ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप लोगों से करूं कि एक शख्स 100 जॉल वर्क कर रहा है लेकिन 10 सेकेंड्स में, और एक और शख्स है वो 1000 जॉल वर्क कर रहा है लेकिन 24 आवर्स में, एक पूरे दिन में। अब आपके ख्याल में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो आप कहेंगे कि सर 100 जॉल वर्क जो कर रहा है वो अब ज्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब अगर आप किसी शख्स की पावर या किसी मशीन की पावर का अंदाजा लगाना चाहें तो सिर्फ वर्क को देखना काफी नहीं है, बल्कि आपको वर्क के साथ साथ वो टाइम भी देखना पड़ेगा जिस टाइम में उसने ये वर्क किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क को हमें टाइम के लिहाज से भी देखना पड़ेगा, और इसी को हम पावर कहेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पावर की डेफिनेशन से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क जो है उसको टाइम के लिहाज से देखेंगे तो वो पावर होगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज पावर? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये वो टाइम है जिसमें आप वर्क करेंगे, और डेफिनेटली यहां से हमारे पास इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा कि पावर जैसे कि बराबर होगा वर्क, और डिवाइड करेंगे उस टाइम से जिस टाइम में ये वर्क किया गया है। तो ये हुआ हमारे पास पावर का फॉर्मूला। अब जरा एक सिनेरियो देखते हैं पावर निकालने का क्या तरीका है। जैसे कि फार्मूला आप लोगों को पता चल गया, एक छोटा सा सिनेरियो देखते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक शख्स है और ये शख्स जो है वो 5 सेकंड तक ट्रेवल करेगा। जरा देखिए, पहले सेकंड में इसने ट्रेवल किया, इसने 2 जॉल वर्क किया। दूसरे सेकंड में इसने ट्रेवल किया, इसने 2 जॉल वर्क किया। थर्ड सेकंड में इसने ट्रेवल किया, इसने फिर से 2 जॉल वर्क किया। लेकिन अब ये थोड़ा सा थक गया है। जब ये 4th और 5th सेकंड में ट्रेवल करेगा तो ये 1 जॉल वर्क करेगा, और ये 5 सेकंड का जर्नी इसका कंप्लीट हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कि इसने टोटल पावर कितनी, इसकी पावर कितनी है? तो कैसे निकालेंगे पावर? आप पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क ओवर टाइम है। तो आप क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क देखेंगे कितना किया। पहले 3 सेकंड में 2 जॉल, फिर 2 जॉल, फिर 2 जॉल, फिर 1 जॉल और फिर 1 जॉल। ये तो हो गया टोटल 8 जॉल। और कितने टाइम में इसने 8 जॉल वर्क किया? 5 सेकंड्स में। तो 8 जॉल 5 सेकंड्स में ये वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये बनेगा 1.6 जॉल्स इन 1 सेकंड। यही इसकी पावर है कि ये 1 सेकंड में 1.6 जॉल वर्क कर रहा है। मगर आपने देखा कि हमारे पास किसी भी 1 सेकंड में उसने 1.6 जॉल वर्क किया नहीं है। या तो उसने 2 जॉल किया या 1 जॉल। इसका मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली है, जो एक्चुअली उस पूरे सिनेरियो का एवरेज है, वो हमारे पास एग्जैक्ट या रियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। वो जस्ट हमें एक एवरेज बता रही है कि अगर हम टोटल सिनेरियो में देखें तो हर सेकंड में उसकी एवरेज 1.6 जॉल वर्क हुआ, लेकिन हर सेकंड में 1.6 जॉल वर्क एक्चुअली में नहीं हुआ। ये एवरेज है, एवरेज के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो देखते हैं जरा एवरेज पावर क्या है। सो व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ पावर? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया इस एग्जांपल में कि एवरेज क्या है, पूरे सिनेरियो की वर्क पावर फाइंड आउट करना, पूरे सिनेरियो का, पूरे सीन का। तो उसमें आपको टोटल वर्क लेना पड़ेगा, और जो टाइम है वो भी आपको टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं कि एवरेज पावर इज डिफाइंड एज इट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क divided by total time taken। तो जब आप टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज पावर आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेफिनेटली फॉर्मूला में हम पावर के साथ एवरेज का वर्ड शो करेंगे, उसके लिए हम एवी लिखेंगे। एवी स्टैंड्स फॉर एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज पावर? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जिसमें वो वर्क हुआ है। तो ये हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन ये है
कि एवरेज पावर क्या ठीक है लेना, तो कुछ सिनेरियोस में ये सही नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उस शख्स ने 2 जूल 2 जूल 2 जूल और 1 जूल और 1 जूल वर्क किया था, लेकिन उसका एवरेज कितना आया 1.6 जूल, जो कि उसने किसी भी 1 सेकंड में नहीं किया। इसका मतलब पूरे जर्नी का एवरेज लेना सही नहीं है, मिसलीडिंग हो सकता है, गलत आपको जो है ना गलत इंफॉर्मेशन जा सकती है एक किस्म की। तो अगर आप थोड़े इंटरवल्स के लिए लेंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा, आपको ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो फिर आप यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे, एवरेज पावर की बजाय इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस एवरेज पूरे सिनेरियो का होता है और इंस्टेंटेनियस हम सिर्फ छोटे छोटे इंटरवल्स का लेंगे। तो हमारे पास ये है इंस्टेंटेनियस पावर। एक्चुअली में इंस्टेंट का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हा। तो अगर एक लम्हे की पावर आप कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास कहलाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, उसका फार्मूला होगा, इंस्टेंटेनियस के लिए INS लिखूंगा और वही डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। मगर अब मैं शर्त लगाऊंगा कि टाइम इंटरवल इतना छोटा हो कि अप्रोच करे किसको, जीरो को। जब कोई टाइम इतना छोटा हो कि वो 0 सेकंड को अप्रोच करे तो वो तो एक लम्हा ही बनेगा। तो उस वक्त जो आपको पावर मिलेगी वो उस मशीन की, उस शख्स की, उस लम्हे की पावर होगी और वो एक जेन्युइन वैल्यू होगी। अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर को मैं यहां पर अगर आसान अल्फाज में डिफाइन करूं तो ये ऐसे है कि ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट लगी हुई है इस पर, ये लिमिट लगी हुई है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, और लिमिट क्या लगी हुई है कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस 0। एक और बात आप लोगों ने नोट की होगी कि पावर वर्क से निकल रहा है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था। अगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो फिर पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन यह पावर किस लिए यूज होती है? अगर मुझे पावर का कॉन्सेप्ट पता हो तो मैं इसको किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। आइए जरा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो स्टूडेंट्स, पावर की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, आइए जरा देखते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक पानी की बकेट है। जब मैं इस पानी की बकेट के अंदर वाटर जो है वो एंटर करूंगा तो मैं किसी भी रेट पर एंटर कर सकता हूं और मैं इस पानी की बकेट को भर देता हूं। अब पानी की इस बकेट को जब मैंने खाली करना है तो कितनी देर में खाली हो यह मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं, इसका रेट चेंज करके, रेट ऑफ फ्लो चेंज करके। तो अगर मैं इसमें से छोटा सा सुराख करूंगा तो क्योंकि पर सेकंड पानी की मिकदार कम निकलेगी तो यह बकेट देर से खाली होगी, और अगर मैं बड़ा सुराख करूंगा तो यह बकेट जल्दी खाली हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम पावर के कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बताता हूं। यह हमारे पास एक क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक भी कहते हैं, इसे ग्रैंडफादर क्लॉक भी कहते हैं कुछ लोग। यह क्लॉक आप लोगों ने किसी पुरानी मूवी में देखी होगी। अब यह बहुत रेयर है। इन क्लॉक्स में खास बात यह थी कि ये क्लॉक्स बगैर किसी सेल के चलती थी। तो फिर ये एनर्जी कहां से लेती थी? ये जो दो बड़े बड़े सिलेंडर हैं, 30 kg के ये तकरीबन सिलेंडर होते थे मैस में, और ये इतने हैवी होते थे कि ये एक शख्स इन पूरे सिलेंडर को ऊपर तक लेकर जाता था, और जब आपको पता है ये उसको हाइट पर लेकर जाएगा तो इसमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब सपोज करते हैं जैसे वो एनर्जी स्टोर होगी लाइक 1000 जूल्स। अब वो 1000 जूल एनर्जी रखता है, लेकिन वो एनर्जी किस रेट पर उसने रिलीज करनी है, वो बकेट वाली एग्जांपल में कि बकेट कितनी देर में आप चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी खाली हो जाए, ये तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सिलेंडर्स को जिस तेजी से ऊपर लेकर गया उस तेजी से इनको नीचे नहीं आने दूंगा, बल्कि ये आराम आराम से नीचे आएंगे, और जब आराम आराम से नीचे आएंगे तो वो एनर्जी जो इन्होंने
एब्जॉर्ब कर ली हुई थी, वो एनर्जी जो इनके पास स्टोर हो चुकी थी, वो अब ये बड़ी ही कम पावर पर रिलीज करेंगे, और जिसकी वजह से ये घड़ी जो है उसकी सुइयों को ये एनर्जी तकरीबन 5 दिन तक मिलती रहेगी। तो हम इस तरह से पावर रेट को कंट्रोल करके अप्लायंसेस जो है उनमें एनर्जी स्टोर करके उनको कई दिन तक चला सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब जरा हम पावर को इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी देखते हैं। तो पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, दो चीजें मैं बोल रहा हूं, फोर्स और वेलोसिटी। आप कहेंगे कि सर पावर के फॉर्मूले में तो ना ही फोर्स है ना ही वेलोसिटी है, और हकीकत भी ऐसा है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन से हम फोर्स और वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है, अगर एक लम्हे की पावर निकालें तो वो है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हमें मालूम है कि डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन तो किसके बराबर होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहां पर वर्क की ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू की जगह पुट करता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज इट इज। अब जरा तवज्जो से देखिए, हमारे पास ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी क्या है? डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, और चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास ये पावर हो गया, ये सारी चीज हमारे पास वेलोसिटी बन गई, तो ये रह गई फोर्स और बाकी ये सारी चीज रह गई वेलोसिटी। मैं यहां लिख देता हूं रेफरेंस के तौर पर कि ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम यहां से पावर को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और वैसे भी हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका आंसर क्या आता है? स्केलर आता है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पावर एक स्केलर चीज है। तो यहां से हम इस रिजल्ट को लिख देते हैं कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये है हमारे पास पावर की एक और डेफिनेशन। आइए अब जरा डिस्कस करते हैं पावर के यूनिट्स क्या हैं। हमारे पास किसी भी चीज का यूनिट निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या है? उसका फॉर्मूला देखें। तो हमारे पास पावर वर्क ओवर टाइम होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो यही पावर का भी यूनिट है। तो पावर का एक यूनिट बना जाउल ओवर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जाउल को तो हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहां से इसका एक ये यूनिट भी बन रहा है कि न्यूटन मीटर पर सेकंड। और हमें यह भी मालूम है कि न्यूटन तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये न्यूटन की वैल्यू पुट की मैंने, साथ ये मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस सेकंड। ये हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड ऊपर जाकर भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी इसका फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं कि जाउल पर सेकंड भी इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब भी इसका यूनिट है।
और ये सब के सब इसके SI यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। लेकिन कुछ पावर के कन्वेंशनल यूनिट्स भी हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो जाउल पर सेकेंड है इसको हम वॉट भी कहते हैं। तो व्हाट इज वॉट? ये जो जाउल पर सेकेंड इसे हम वॉट कहते हैं। वॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था जेम्स वॉट, उसके नाम पर ये यूनिट को हमने नाम दिया। अब हमारे पास आपसे पूछा जाएगा कि भाई 1 वॉट क्या होता है? 1 वॉट। तो आप कहेंगे 1 वॉट, इधर 1 चाहिए तो फिर इधर भी 1 चाहिए और इधर भी 1 चाहिए, फिर इधर 1 आएगा। तो व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट इज द पावर इफ 1 जाउल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अगर कोई 1 जाउल वर्क करे 1 सेकंड के अंदर तो हम कहेंगे उस चीज की, उस शख्स की, उस मशीन की पावर 1 वॉट है। तो हमारे पास यही 1 वॉट की डेफिनेशन है। तो 1 वॉट इज द पावर when 1 joule work is done in 1 second. When 1 joule work is done in 1 second. तो ऐसे बोलेंगे वॉट। ये पावर का SI यूनिट है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जो SI नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। उनमें एक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर क्या होता है जरा इसको भी देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेम्स वॉट जो है वो एक साइंटिस्ट था। जेम्स वॉट स्टीम इंजन्स बनाता था। जब वो अपने स्टीम इंजन्स सेल आउट करता था तो वो चाहता था लोगों को बताना कि उसका इंजन दूसरों के स्टीम इंजन से बेटर है। उसने एक यूनिट डिवाइस किया अपने स्टीम इंजन की स्ट्रेंथ या पावर बताने का, और उसको बोला उसने हॉर्स पावर। याद रखिएगा, उसने सिस्टम जो यूज किया हॉर्स पावर को डिफाइन करने के लिए वो बड़े सिंपल था कि उस वक्त हॉर्स को एज ए सोर्स ऑफ पावर जो है वो कंसीडर किया जाता था। तो हॉर्स पावर में बेसिकली क्या होता था कि एक वेट जो है वो एक हॉर्स से जो है हम हैंग कर देते थे और फिर हम देखते थे कि हॉर्स उस वेट को कितनी हाइट तक लेकर जा सकता है, और वहां से हम उसको डिफाइन करते थे हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर, एवरेज जो एक हॉर्स की पावर है वो कितने वॉट्स के बराबर है वो मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये हमारे पास 1 हॉर्स पावर है। अब यहां पर जरा हम एक और इंपॉर्टेंट चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बड़ी मिसकंसेप्शन बच्चों के दरमियान वो ये होती है कि हर वो चीज जिसमें वो लफ्ज देख ले वॉट, वो कहते हैं ये पावर है। हर वो चीज जिसमें वॉट आ जाए वो पावर है। एक्चुअली में याद रखिएगा, हर वो चीज जिसमें वॉट आ जाए वो पावर नहीं है, सिर्फ वॉट आए तो वो पावर है। मिसाल के तौर पर अगर लिखा है वॉट या लिखा है किलोवॉट या मेगावाट या गीगावाट, ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं ये तो पावर के हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस इक्वेशन को देखें, वॉट किसके बराबर है? जाउल ओवर सेकंड। तो जाउल किसके बराबर होगा? वॉट इंटू सेकंड। ये सेकंड इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब जो जाउल होगा वो होगा वॉट इंटू सेकंड। इस यूनिट के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहां भी तो वॉट आ रहा है, लेकिन क्या यह पावर का यूनिट है? नहीं, बल्कि इसके लेफ्ट साइड पर आप देखें तो जाउल बन रहा है। इसका मतलब वॉट सेकंड पावर का नहीं, एनर्जी का यूनिट है। तो अगर सिर्फ वॉट, किलोवॉट, मेगावाट, गीगावाट लगा हो तो वो सारे पावर के यूनिट हैं। लेकिन अगर पावर के यूनिट वॉट, किलोवॉट, मेगावाट, गीगावाट के साथ टाइम का यूनिट भी आ जाए फिर वो हमारे पास एनर्जी का यूनिट बन जाता है। ऐसा ही एक मशहूर यूनिट है किलो वॉट आवर।
याद रखिएगा किलोवाट आवर के बारे में कि इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि पावर का यूनिट किलोवाट के साथ साथ टाइम भी आ गया है, और जब भी टाइम मल्टीप्लाई होगा फिर वो एनर्जी का यूनिट है। तो हमारे पास किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, बट विच यूनिट ऑफ एनर्जी? एसआई? हरगिज नहीं, इट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल कहां यूज होता है इसका? आपकी डेली लाइफ में क्या किलोवाट आवर कहीं यूज होता है? तो बिल्कुल होता है। आपका जितना भी बिजली का बिल आता है उसकी जो कैलकुलेशन आती है वो किलोवाट आवर में ही होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग है ये किलोवाट आवर में होती है। सबसे पहले हम देखते हैं किलोवाट आवर कितनी एनर्जी है। तो डिफाइन करूंगा मैं इस तरह से कि किलोवाट आवर क्या है? इफ एन एजेंसी, एजेंसी से क्या मुराद है? कोई शख्स हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है जिसकी पावर कितनी हो? ऑफ 1000 वॉट। 1 किलोवाट भी कह सकता हूं। अगर हमारे पास एक एजेंसी हो कितने वॉट की? 1000 वॉट। वर्क्स फॉर 1 hour, then energy consumed will be 1 kilowatt hour। ये देखिए, अगर मेरे पास एक मशीन हो किलोवाट की, 1000 वॉट की, और वो 1 घंटा चलती रहे तो वो 1 किलोवाट एनर्जी यूज करेगी। मैं इसके थोड़ी डिटेल में जाता हूं, मगर उससे पहले हम जरा देखते हैं किलोवाट आवर और जूल्स का आपस में क्या रिलेशन है। हमें मालूम है कि 1 किलोवाट आवर, किलोवाट की जगह मैं 1000 वॉट लिख देता हूं। एक और की जगह आपको मालूम है 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये बन जाएगा, ये 1000 और ये 3600 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5 zeros हो जाएंगे, 3 इसके भी आ जाएंगे, और ये वॉट और सेकंड को मैं इकट्ठा लिख देता हूं, ये बन जाएगा वॉट सेकंड। अब वॉट सेकंड क्या होता है? वॉट सेकंड तो एनर्जी का यूनिट है, वॉट सेकंड तो जूल्स है। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर में इसको मैं लिख देता हूं 3.6 इंटू 10⁻⁶। आपको पता है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। और वॉट सेकंड की जगह मैं लिख रहा हूं कि ये हमारे पास इतने जूल, और मजीद मैं इसको 10⁻⁶ को प्रीफिक्स मेगा लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी है? तो 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जॉल। मेगा कितना होता है? मिलियन, 10 लाख। तो ये हमारे पास किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट तो हुआ, लेकिन देखो इतने मिलियन जाउल्स हो फिर जाकर 1 किलोवाट आवर बनता है। इसका मतलब इट इज अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट तो है लेकिन ये बहुत बड़ा यूनिट है। अब ये किलोवाट आवर आपकी डेली लाइफ में कहां पर होता है? तो आइए इसको जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी घर का बिल आने लगा हो तो अब्बा जी जो हैं वो बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, और इसी वजह से अक्सर बच्चों की भी खिंचाई हो रही होती है कि इतने ज्यादा बिल आया, और वो अक्सर अब्बा जी बता रहे होते हैं कि भाई मेरे घर के बिल में इतने यूनिट आए हैं। अब ये जो यूनिट है ये क्या होता है? जब भी आप देखें कि आपके बिल के ऊपर 1 यूनिट है, इसका मतलब आपकी 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज हुई है। और अभी मैंने बताया 1 किलोवाट आवर एनर्जी क्या होती है? अगर 1000 वॉट वाली कोई मशीन 1 घंटा चलती रहे तो वो कितनी एनर्जी यूज करेगी? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट, और अगर यूनिट 12 रुपए का या 14 का तो फिर वो प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, आपके घर जो इस्त्री होती है आयरन, वो आयरन जो है वो 1000 वॉट की होती है, और अगर ये 1 किलोवाट की आयरन जो है 1 घंटा चलती रहे तो 1 यूनिट गिरेगा। इसी तरह से जो 1 टन का एसी होता है
वो भी ऑलमोस्ट 1000 वॉट का होता है या 1000 वॉट का, किलो वॉट का, और ये भी 1 घंटा चलता रहे तो 1 यूनिट गिरेगा। अगर 14 रुपए का तो 14 रुपए बिल आएगा 1 घंटा चलने पर। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें 1.5 टन का एसी, 1.5 टन का एसी जो है वो 2000 वॉट का है। अब ये 2000 वॉट का है तो फिर ये कितनी देर चले तो 1 यूनिट गिरेगा? ये तो है ही 2000 का, ये तो आधा घंटा चलेगा तो हमारे पास 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर लेगा, यानी कि आधा घंटा चलने पर 1 यूनिट गिरेगा। तो यूं हम बिल की कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब 1 टन का एसी 1 घंटे में 1 यूनिट गिराता है। अगर आपके पास एक बल्ब है 250 वॉट का, अब 250 वॉट का एक बल्ब है, 1 घंटे तक अगर आप 4 बल्ब लें तो 4 बल्ब कितने वॉट के होंगे? 1000 वॉट के। तो वो 1 घंटा चले तो हमारे पास फिर कितना बिल 1 यूनिट गिरेगा। इसका मतलब एक एसी का बिल और एक 250 वॉट बल्ब का बिल बराबर होता है। और अगर आज के एनर्जी सेवर देखें जो 25 वॉट का है, तो 25 वॉट के एनर्जी सेवर कितने हो के हमारे पास 1000 बिल आए। तो आप देखें 25 वॉट के एनर्जी सेवर आपके पास 40 होंगे, फिर जाकर हमारे पास 1000 वॉट जो है वो बिल आएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि एक एसी, 1 टन के एसी का जितना बिल है उतना ही बिल 4 बल्ब का है और उतना ही बिल 40 एनर्जी सेवर्स का। इसका मतलब एनर्जी सेवर्स बेस्ट है। ये थोड़ा सा मुआवजा था ताकि आप देखें अपने घर जाकर कि कौन सी चीज कितने किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो यूज कर रही है। और जब आपको नेक्स्ट टाइम आपके फादर डांटें कि इतने किलोवाट, इतने यूनिट जो है वो गिरे हैं, तो आप उन्हें बताइएगा कि यूनिट किस वजह से गिरे हैं, किलोवाट आवर का मतलब क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक